नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम स्वर विज्ञान की एक बहुत ही सरल तकनीक आपको बताऊंगा, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपने हमेशा स्वर विज्ञान के बारे में हमेशा कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। केवल 1 मिनट, 1 मिनट बल्कि समझ लीजिए आधा मिनट का समय आपको देना होगा और प्रतिदिन नियम से ये काम करना होगा। और आप अगर ये सब कर लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी, लाभ ही लाभ होगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान, प्राण। आप सभी जानते हैं कि दाहिना स्वर सूर्य स्वर है, बायां स्वर चंद्र स्वर है। दाहिना स्वर जो है गर्म है, बायां स्वर ठंडा है। जब दोनों स्वर समानांतर चलते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी चलती है। जब भी ऐसा कभी हो कि दोनों बराबर चल रहे हैं, उस समय आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। जब तक आपका स्वर बदल नहीं जाता है, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आज हम वो बताएंगे। देखिए, हमेशा तिथियों पर जो सूर्योदय है, जो हमारा स्वर है, कौन सी तिथि पर कौन सा स्वर चलना चाहिए, हम आज उस बारे में आपको बताएंगे। और उसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपको करना क्या है। केवल 1 मिनट का काम है। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसमें दो भाग चीज है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, हम जब सुबह सोकर उठते हैं उस समय हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए। तो अगर शुक्ल पक्ष है तो प्रथमा द्वितीया तृतीया को चंद्र स्वर चलेगा। सप्तमी अष्टमी नवमी को चंद्र स्वर चलेगा। त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा को भी चंद्र स्वर चलेगा। लेकिन चतुर्थी पंचमी षष्ठी को सूर्य स्वर चलेगा और दशमी एकादशी द्वादशी को सूर्य स्वर चलेगा। अब आप जब सो के उठते हैं तो महीने में जो दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में ये है और कृष्ण पक्ष में ये है। इसी का उल्टा हो जाता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस्या को सूर्य स्वर चालू हो जाता है। चतुर्थी पंचमी षष्ठी दशमी एकादशी द्वादशी को चंद्र स्वर चालू हो जाता है। तो जो कृष्ण पक्ष में रहता है उसी का पलट शुक्ल पक्ष में हो जाता है। आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है और प्रतिपदा प्रथमा दिन है, आप उस दिन सोकर उठते हैं। अब आपको करना क्या है। अगर आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को चंद्र स्वर चलना चाहिए सुबह सुबह। अब आप सोकर उठते हैं तो आप पहले अपना स्वर चेक कीजिए। अगर चंद्र स्वर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने हाथ से बाएं हाथ को देखिए, उसको चूमिए, मुंह को लगाइए, ऐसा थोड़ा सर घुमाइए, ऐसा कर लीजिए। उसके बाद बायां पैर नीचे रखिए, फिर दायां पैर नीचे रखिए, फिर बायां पैर आगे बढ़ाइए। इस ढंग से काम करना है।
देखिए, ये पुरानी पद्धति हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पंडितों ने एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुना होगा कि पहले हमारे लोग जब सो के उठते थे तो अपने दोनों हाथ आगे करते थे और एक मंत्र पढ़ते थे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम फलम। तो इस ढंग से वो पहले अपने हथेली को देखते थे, चूमते थे, सर को लगाते थे, फिर पैर जमीन पर रखते थे, फिर चलते थे। क्रिया वही है, इसमें आपको अपने सुर के साथ चलना है। ये थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, आपको ज़्यादा ताकत मिलती है। उसमें भी वही चीज़ थी, उसमें क्या था कि हम दोनों हाथ रखते थे चाहे जो चले, और भगवान को समर्पित करके चलते थे। यहाँ हम अपने आप पर, अपने स्वर के हिसाब से चलेंगे, अपनी ताकत के अनुसार। दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन इसको करिए ज़रूर। आप सुबह शाम, सुबह जब सोकर उठते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को करिए। मात्र 15 दिन कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको करने से क्या फ़ायदा है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है। बस मैं यही कहूँगा। हाँ, अगर सो के उठते हैं, स्वर आपका दूसरा चल रहा है, मान लीजिए आपको चंद्र चाहिए स्वर, तो थोड़ा देर के लिए करवट बदल दीजिए, दाईं करवट लेट जाइए। अगर सूर्य स्वर चालू है तो दाईं करवट लेट जाइए, थोड़ी देर में चंद्र स्वर चालू हो जाएगा, फिर आप उठ जाइए। तो साथियों, इस चीज़ को करिए। केवल सुन लेने से कुछ होने वाला नहीं है, करना पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं होगा। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये तो गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करो, नियमतः आप उस चीज़ को करिए और फिर उसका फल देखिए और फिर मुझे बताइए। धन्यवाद।